हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पारा चंपारण वाला में। ये जिंदगी हंसी है, इसे प्यार करो। अभी रात है तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। मैं आर के सिंह आप लोगों को जो है एसएससी, जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग से रिलेटेड अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 4 वीडियो जो है आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें आय एवं व्यय, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड सेविंग से रिलेटेड क्वेश्चन का आप धुआं मचा देंगे। क्वेश्चन को बहुत सॉफ्टली तरीका से मैं बताऊंगा जो आप लोग को सोच से हटके रहेगा। आप इस जितने भी आय, व्यय और बचत से जो क्वेश्चन रहता है, बच्चे लोगों आप लोगों को फंस जाते हैं, इसके बाद अभी कभी फंसिएगा नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। कह रहा है क्या? ये जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिए आप लोग। एक्स और वाई की आय की अनुपात जो है, एक्स और वाई की आय का अनुपात 2:3 है और उनके व्यय का अनुपात 4:5 है। यदि एक्स और वाई क्रमशः 5,000 और 17,500 बचाते हैं तो एक्स की आय क्या है? एसएससी एमटीएस 14 अक्टूबर 2021 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर ये देखना रहता है कि निकालना क्या है। निकालना है आय। क्या निकालना है? आय। तो आय का जो रेशियो होगा वो ऊपर रहेगा। आय का रेशियो ऊपर रहेगा, यानी 2:3। और व्यय या बचत जो भी रेशियो दिया रहेगा वो नीचे रहेगा, 4:5, ठीक है। उसके बाद आय निकालना है, आय ऊपर रह गया। व्यय दिया है, व्यय या बचत दिया रहेगा, बचत वो रहेगा नीचे, रेशियो। उसके बाद अगर व्यय दिया है तो निश्चित रूप से रुपया बचत होगा, या बचत का रेशियो दिया रहेगा तो निश्चित रूप से व्यय का रुपया में दिया रहेगा। तो रुपया जो है कि 2 रुपया है तो दोनों को इसके सामने लिख दीजिए। अगर 1 रुपया रहेगा, मान लीजिए एक राशि रहता कि दोनों मिल के 5,000 बचाते हैं तो 5,000 यहाँ भी रहता, 5,000 यहाँ भी रहा, ठीक है। लेकिन अलग अलग रुपया है, रख दिए। अब देखिए इसके बाद आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्रॉस क्रॉस गुना करना है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 में से 10 गया, यानी 5 दूनी 10 और 4 गुना 3। ये दोनों का अंतर देखना है। सॉरी, रुक जाइए थोड़ा सा, इधर जो है अब ये नहीं देखना है कौन बड़ा होगा कौन छोटा, आपको अंतर देखना है। जो बड़ा होगा उसी में से घटाना है। 4 गुना 3, 5 गुना 2, ये यूनिट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? यूनिट कहलाएगा। और राशि देखिए, इसका इसका अंतर राशि का अंतर होगा। क्या होगा? राशि। 5 से 5 में गुना किए 25,000 और 17,500 में 4 से गुना किए तो 17 चौका 68 और 500 चौका 2,000, यानी 70,000। 70,000 में से 25,000 आप क्या करोगे? माइनस कर दिए। तो यहाँ ध्यान दोगे, 4 तिहाई 12 और 5 दूनी 10, कितना यूनिट? 2 यूनिट। और 70,000 में से 25,000 गया तो आपका आ जाएगा कितना? 45,000। तो 2 यूनिट बराबर 45,000। अब आपसे पूछ क्या रहा है? एक्स की आय। एक्स की आय कितनी है? ये एक्स है, क्या है? वाई है। तो एक्स की आय कितनी है जी? तो 2 यूनिट है। और 2 यूनिट का वैल्यू कितना आया है? 45,000 आया है। यहीं पर मेरा आंसर समाप्त हो गया। आपका आंसर होगा 45,000, यानी 2 यूनिट। अगर वाई की आय पूछता तो यहाँ पर 1 यूनिट निकाल के 22,500 हो जाता, और यहाँ पे वाई का पूछता तो 3 यूनिट, यानी 3 गुना 22,500 कर देते।
ठीक है, 22,500 कर देते। तो यहाँ पर 2 यूनिट का वैल्यू था और 2 ही यूनिट का वैल्यू आपका एक्स की जो आय है वो 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट बराबर 45,000 आ गया। यही का यही मेरा आंसर समाप्त हो गया। चलिए आगे और एक आध क्वेश्चन और देखिएगा, तो हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए। 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस, धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा। जीडी का प्रश्न आएगा, सीजीएल का प्रश्न आएगा, आप लोग बीच में से वीडियो छोड़कर जाइएगा नहीं, निश्चित रूप से आपको समझ में आने वाला है। बाजी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर फिर वही काम, क्या है, आय पूछ रहा है। किसका आय पूछ रहा है जी? बी की आय पूछ रहा है, बी की आय पूछ रहा है। ठीक है, तो अब आय वही चीज लिखिए, 8:11। फिर बचत दिया है 7:9। ये क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी 13 दिसंबर 2021 का शिफ्ट 2 का प्रश्न है। तो यहाँ बचत दिया है, बचत का कोई दिक्कत नहीं है। तो व्यय का नहीं बोले थे कि बचत का रेशियो दिया रहेगा तो व्यय का रुपया दिया रहेगा। अगर व्यय का रेशियो दिया रहेगा तो बचत रुपया में, तो इसको नीचे इसको रुपया जो दिया है तो रुपया लिख देंगे, 25,000 और 35,000। ठीक है, 25,000 और 35,000। अब क्या बोले है कि इसका क्रॉस का अंतर यूनिट कहलाएगा। ध्यान दो, 11 सत्ते 77, 9 अठे 72। 11 सत्ते 77 में से 9 अठे 72 घटाइएगा, 77 में से 72 जाएगा, 5 यूनिट आएगा। ठीक है, अब उसके बाद से यहां ध्यान दीजिएगा, फिर इसका रुपया का अंतर होगा। 25 नवा 225, 25 नवा कितना हुआ, तो 225 हो गया। 225 पर कितना जीरो हो जाएगा, तो 3 जीरो हो जाएगा। और 35 सत्ते करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 35 सत्ते 7 पचे 35, 3 जीरो तो होगा ही होगा। 7 पचे 35 और 7 3 का 21, 21 और 3 24, यानी 2,45,000। 2,45,000 में से 2,25,000 घटाइएगा तो 20,000 आएगा। यानी 5 यूनिट का वैल्यू हो गया 20,000, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 4,000, 1 यूनिट का वैल्यू 4,000। और बी की आय पूछ रहा है, बी का आय कितनी यूनिट है, बी का आय कितना यूनिट है, तो 11 यूनिट है। 11 यूनिट बराबर 11 चौका 44,000। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा। निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक और मैं इसका कॉन्सेप्ट दूंगा जो आगे का क्वेश्चन में रहेगा। ठीक है, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद एक दूसरा कॉन्सेप्ट देंगे। जब भी ऐसा प्रश्न रहे, जो चीज निकालना रहे, आय निकालना हो तो आय का रेशियो ऊपर होगा, व्यय निकालना होगा तो व्यय का रेशियो ऊपर होगा, और दूसरा रेशियो जो होगा वो नीचे होगा। एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। बाकी रुपया रहेगा, रुपया क्रॉस का अंतर यूनिट कहलाएगा, इसका क्रॉस का अंतर रुपया कहलाएगा। 5 यूनिट बराबर 20,000, 1 यूनिट बराबर 4, 11 यूनिट बराबर 11 चौका 44। आ जाइए अगला क्वेश्चन जो है, देखिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 2 कर्मचारियों की आय का अनुपात 7:4 है और उनके व्यय का अनुपात 3:1 है। व्यय का अनुपात 3:1 है। यदि उनमें से प्रति 1,800 रुपये बचाने का प्रबंधन करता है, उनकी मासिक आय का योग, मासिक आय का योग क्या हो। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देंगे, 2 कर्मचारी का आय का अनुपात 7:4 है। इनका योग जो होगा 7 4 11 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। तो अगर चाहे तो ऐसे भी देख सकते हो, 2 1 3, 2 1 3, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 11। ठीक है, तो ए 11 से कट जाएगा। अब यहां देखेंगे 5 1 6, 2 1 3 नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 2 2 2 1 3, 3 में से 2 गया 1 नहीं कटेगा। 8 5 13, 1 1 में से 2 गया, 13 में से 2 गया 11, यानी 2 ऑप्शन में फंस गए। ठीक है, 2 ऑप्शन में क्या हो गए, फंस गए। तो इसके लिए फिर वही काम जो मैंने बताया, एसएससी सीजीएल टायर 2 मेंस का प्रश्न है जो 2 मार्च 23 का आपको पूछा हुआ है। ठीक है, तो अब यहां ध्यान देंगे,
कि इसके लिए फिर 2 कर्मचारी, अब 2 ऑप्शन में फंस गए तो कुछ नहीं कर सकते हो, बनाना ही पड़ेगा। अगर ऐसा रहता, एक ही ऑप्शन रहता जो 11 से मल्टीपल रहता, तो मेरा वही आंसर हो। तो यहाँ ध्यान दोगे, 7 4 आय निकालना है, आय ऊपर है, व्यय 3:1, प्रत्येक माह प्रति माह 4800 रुपया, यानी दोनों 4800 रुपया बचत कर रहा है। अब रुपया बचत की एक ही हो गई है 4800, तो ये दोनों जगह 4800 लिखेंगे। अलग अलग रहता तो अलग अलग लिखते, एक है तो दोनों जगह लिखना होगा। फिर वहीं क्रॉस क्रॉस का अंतर यूनिट कहलाएगा। 4 तिहाई 12, 7 एकम 7, 12 में से 7 गया 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब जब यहाँ पर सेम रहे तो इसको भी गुना करेंगे, इसको गुना करके आप घटाइएगा। लेकिन अगर जब यहाँ पर सेम रहता है तो डायरेक्ट इसका अंतर करके इसमें गुना कर दीजिए, ये भी कर सकते। जैसे इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा देखो तो, 00 3 8 24, 4 तिहाई 12 2 14, यानी 48 तिहाई होता है 144। अब ये 4800 घटाओगे, 48 से कम 4800, 48 थे तो ये हो जाएगा कितना, 9600 हो। तो यानी इसका अंतर कितना कहलाया, 9600। तो अब क्या मेरे को ये बताओगे बाबू कि जब सेम है, ये 3 से गुना है, 1 से गुना है, दोनों में 48, तो क्या 48 कॉमन कर ले और इसका अंतर देख ले, 3 में से 1 गया 2 और 4800 से 2 में गुना किए, डायरेक्ट 48 दूनी 9600 हो जाओगे। ये गुना करने की जरूरत नहीं। लेकिन कब, जब दोनों ये सेम रहे तब। जब दोनों सेम रहे तो क्या करना है, इसका अंतर से इसी एक में गुना कर देना। क्योंकि यहाँ पर ध्यान दो, 3 गुना 4800 करोगे माइनस 1 गुना 4800 करोगे तो क्या 4800 कॉमन कर ले तो यहाँ पर 3 माइनस 1 नहीं बचेगा। वही चीज कर रहा है कि 3 में से 1 घटा के 4800 से गुना कर। अब 5 यूनिट बराबर क्या हो गया, 9600। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 9600 बटा 5। ठीक है, यानी 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 4 आया, 5 9 45, 1 आया 5 1920। अब कह रहा है क्या कि उनकी मासिक आय का योग, मासिक आय का योग क्या है, तो 7 4 11 यूनिट है। 11 यूनिट बराबर 1920 गुना 11 से गुना करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 0 का 0, 11 दूनी 22, यानी 20 जिसके अंत में होगा, ये तो ऑलरेडी हट गया था, यही होगा। गुना कर लो, 11 दूनी 22, 2 आया 11 9 99 और 2 101, 10 11 कम 11 10 21, यानी 21 यार 120, जो ऑप्शन नंबर क्या है, ए नंबर में। ऑप्शन नंबर ए नंबर में है। तो ये जो है बहुत सारा एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे करते हो तो बहुत कम समय लगेगा। तो 4 3 12 7 5 48 99, 1 1920 खड़ा 30 सेकेंड से अंदर जो है तुम बना सकते हो। ठीक है, आप लोग जो है ये वीडियो जो है देखिए, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैं रेलवे भी निकाला हूँ, आपका बिहार एसएससी में भी उद्योग विस्तार पदाधिकारी हुआ था, या रेलवे सीए में भी मेरा जॉब हुआ था, अभी डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर में ऑडिटर का भी पोस्ट। जितना मैंने एक्सपीरियंस है, बैंक में भी मेरा हुआ था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। जितना एक्सपीरियंस है सब मैं आपको शेयर करता हूं। आप लोग जो है अगर ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर करोगे, अगर ज्यादा से ज्यादा लाइक हो तो और मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं वीडियो अच्छा अच्छा बना के आप लोगों के सामने डालूं। तो ये जो है आप लोग जो है वीडियो जो है एकदम देखिए, निश्चित रूप से आपको क्या होगा, फायदा होगा। देखिए इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट ये देख सकते थे आप। देखिए इसको बनाने के लिए तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दोगे, जब भी तुमको उस तरह नहीं बनाने का मन है तो एक दूसरा तरीका भी है कि कर्मचारी के आय का अनुपात, यानी इसको मान लेंगे 7x, एक को मान लेंगे 4x। अब व्यय का रेशियो न घटा के हम बचत घटा ले, यानी हम लोग इंडियन आदमी हैं, इंडियन आदमी देखो इकोनॉमिक नहीं, हम लोग ज्यादातर जो है इकोनॉमिक नहीं होते हैं बिहार के लोग। पहले कमाएंगे फिर खर्चा करते हैं तब बाद में बचाते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं। इकोनॉमिकल आदमी क्या होता है कि जो पहले कमाएगा
फिर बचाने के लिए, सेविंग के लिए कुछ रख दें, और उसके बाद जो बचेगा उसमें खर्च करेगा। तो ऐसा सोचना है कि पहले कमाए हैं फिर बचाएंगे, मैंने बचत कर दिए, यानी कमाए हैं 7x, उसमें से बचत घटा दिए, बचत दोनों का सेम है, अगर अलग अलग होगा तो अलग अलग घटाएंगे। ठीक है, यानी आय में से बचत घट गया, व्यय हुआ, आय में से बचत घट गया, व्यय हुआ, और वही व्यय का अनुपात दिया है 3:1, 3:1। इसको सॉल्व करके x का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। अब x निकल जाएगा, और वहां पूछ रहा है कि उनकी मासिक आय का योग, यानी 7 और 4 11, x का वैल्यू आपको निकालना होगा। तो एक भी ये भी मेथड है। एक आपका डबल इक्वेशन भी है, इसको 7x 4x कर देंगे, इसको 3y y कर देंगे, 7x में से 3y घटाएंगे 4800 होगा, 4x में से y घटाएंगे 4800। डबल इक्वेशन से भी बनाना पड़ेगा, सब फालतू मेथड है। उनके लिए बहुत बढ़िया वो मेथड बता दिए, अन्यथा ये मेथड से भी काम चला सकते हो। आ जाओ, इसको सॉल्व कर लेना घर पे। देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये वही चीज है, आय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आय पूछ रहा है। क्वेश्चन का चेंज होगा, आगे और सारा है चेंज होने वाला है। ठीक है, थोड़ा 4-5 को प्रैक्टिस कर लिया जाए। ये 4 5, ठीक है। बचत दिया है 14 19, दोनों का सेम है 1200 1200। ठीक है, क्रॉस क्रॉस, 14 5 70, 19 चौका 76, 76 में से 70 गया 6 यूनिट। अब देखो ये दोनों सेम है, इसका अंतर करेंगे, 19 में से 14 गया 5, 12 5 60, 6000, 1 यूनिट बराबर 1000, 1 यूनिट बराबर 1000। कह रहा है कि मासिक आय में अंतर, अंतर कितना का है, ये आय का, आय का कितना है, तो 5 में से 4 गया 1 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू ऑलरेडी आ गया 1000 है, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। ये एसएससी सीजीएल मेंस का प्रश्न है 8-8-22 का, यानी अंतर पूछ रहा है, 5 में से 4 गया 1 यूनिट बराबर ऑलरेडी है ही, 2 यूनिट रहता तो 2000 होता। कोई दिक्कत ही नहीं है क्वेश्चन में, सब खटाक खटाक तुम जो है बना सकते हो। ठीक है, उसी तरह यहाँ देखो, आय क्या, ए और बी की कुल आय पूछ रहा है। ठीक है, ए और बी की कुल आय, फिर वही 7 5 दिया, देखो खड़ाक से 7 5, बचत दिया है बी और ए। अब यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया है, ये तो आय हो गया है, अब यहाँ व्यय का जो रेशियो का जो है, ये जीडी सीएचएसएल का प्रश्न है 21 का, यदि बी का व्यय ए के व्यय का आधा है। अब यहाँ पर रेशियो निकालना होगा, व्यय का रेशियो निकालना होगा कि ये तो हो गया ए, आई हो गया बी, तो कह रहा है क्या, ए के व्यय का आधा है कौन, बी, तो ए हो गया 1, तो बी हो गया कितना, 1/2। ठीक है, तो नहीं तो ये भी सोच सकते थे, ए को 2 मान लेते तो उसका आधा बी 1 हो जाता, या 2 इधर जाएगा 1 हो यहाँ हो। ठीक है, तो इसको चाहे तो एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई जो हमको इससे मतलब है। फिर ये जब आ गया, अब बचत यहाँ दिया हुआ है, एक का 4000 दिया है, एक का दिया है कितना 3500। फिर वही क्रॉस क्रॉस, 7 एकम 7, 5 दूनी 10, 10 का 7 का अंतर 3 यूनिट। अब यहाँ 4000, यहाँ 35 दूनी 7000, 3000 हो गया, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा। आय आपसे पूछ क्या रहा है, ए और बी की कुल आय क्या होगी, ए और बी की कुल आय 7 और 5 12 यूनिट, यानी 1 यूनिट बराबर 1000, 12 यूनिट बराबर 12000। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो है आप धुआं उड़ाएंगे, अगर इस चैनल को जो है आप ज्यादा से ज्यादा प्यार करते हो, तो निश्चित रूप से आपको अच्छा महसूस होगा। अब इस टाइप का थोड़ा सा चेंजेज क्वेश्चन है। अब यहाँ पर रुपया ना देके रेशियो दिया है, रेशियो से रेशियो को निकालने के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी, ए और बी की मासिक आय का अनुपात जो दिया है वो 2 रेशियो क्या है 3 है, और बचत जो दिया है वो 3 रेशियो 4 है। ये आय हो गया, ये क्या हो गया, बचत हो गया। और कह क्या रहा है, यदि ए की आय बी की बचत के बराबर है, तो यहाँ ध्यान दोगे
ए की आय कितना, तो 2, ए की आय और क्या कर रहा है, बी की बचत। अब ये बी की बचत कितनी है, तो 4 है। ए की आय कितनी है, तो 2 है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो 2 4 को बराबर करने के लिए केवल इसमें हम 2 से गुना कर दे तो ये बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा, निश्चित बराबर होगा। तो जब इसमें 2 से गुना किए तो इसका पार्टी ए भी है, इसमें भी 2 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। अब पूछ क्या रहा है, ए और बी की व्यय का अनुपात, ए और बी के यानी व्यय पूछ रहा है। तो अब हमको ये बताइए कि आय में से बचत घटा दे तो व्यय तो निकलेगा ही। मतलब आप कमाए हो, कितना जमा कर दिए हो, कितना तुम्हारे पास बचा है। मान लो जो कुछ 100 रुपया लेकर आए और घर पे गए बाजार, वहां से लौट के आए हो तो 20 रुपया तुम्हारे पास है, तो निश्चित रूप से 80 रुपया खर्च किए होंगे। तो आपने क्या किया, 100 में से 20 को घटाया, यानी आय में से बचत को घटाया। यानी 2 दूनी 4 में से 3 यूनिट घटाएंगे, व्यय होगा 1 यूनिट। 3 दूनी 6 में से 4 घटाएंगे, 2 यूनिट, यानी व्यय का रेशियो होगा 1:2। 1:2। बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो ये समझ में आ रहा होगा तो आप निश्चित रूप से जो है कमेंट जरूर करेंगे। अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक बटन दबाना और वीडियो को लास्ट में शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन का। ये देखो, जो कॉन्सेप्ट कह रहे हैं उससे तुम आप जो है इसका भी बना सकते हो। किस चीज का, आयु संबंधी प्रश्न भी। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से आयु संबंधी प्रश्न भी बन सकता है। देखो क्या कह रहा है, यार ध्यान देना। कह रहा है क्या कि वर्तमान से 5 वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 5:, क्या था, 8। अब से 10 वर्ष बाद, कब से, वर्तमान से 10 वर्ष बाद उसकी आय का अनुपात 8:, क्या होगा, 11। ठीक है। तो कह रहा है क्या कि बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो अब यहां ध्यान देना, ये 5 वर्ष पहले है, ये 10 वर्ष बाद है। तो चाहोगे तो ये अंतर भी सेम है, 5 3 8 और 8 3 11। तो यहां से भी बना सकते हो। तो गैपिंग क्या हो जाएगा, सपोज करो कि यहां से 5 वर्ष पहले की बात करते हैं और यहां से 10 वर्ष पहले की बात, 10 वर्ष बाद की बात करते हैं। तो अंतर कितना हो जाएगा, 5 तो कवर करके यहाँ आओगे, 5 वर्ष पहले से यहाँ, और फिर 10 वर्ष आगे चलोगे, तो यानी दोनों जुट जाता है, 10 और 5 15। तो यानी अगर एक पहले हो एक बाद का हो तो ये दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा, अंतर में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो एक तो मेथड ही हो जाएगा कि 5 से कितना बड़ा है अंतर, 8, 8 से कितना बड़ा, 11, यानी 3 यूनिट बड़ा है। 10 और 5 15 बरस, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 बरस हो जाएगा। अब यहाँ पर बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तब यहाँ ध्यान देना, ये जो यूनिट है ये 5 वर्ष पहले का है। अगर 5 वर्ष जोड़ेंगे तो वर्तमान में आएंगे, क्योंकि ये पहले का है, यानी 5 यूनिट का वैल्यू निकाला, 5 बचे। नहीं, बी का पूछ रहा है तो बी ए है, 8 यूनिट का वैल्यू निकालो, ठीक है। 8 बचे 40, 8 बचे 40 वर्ष हुआ। कब, वर्तमान से 5 वर्ष पहले। तो फिर 5 वर्ष ऐड करोगे तब तो वर्तमान में आओगे। तो 40 और 5 45 वर्ष इसका बी की आयु होगा। एक तो कॉन्सेप्ट ये हुआ था। दूसरी कॉन्सेप्ट जो मैंने जिस मेथड का उपयोग करके तुमको इसको शुरू से लेके अभी तक वीडियो में जिस मेथड का उपयोग किए हैं उससे भी ये बनेगा। अब यहाँ पर ये अंतर जो आया है 10 और 5 15, वो नीचे लिखना होगा दोनों में। अब देखो क्रॉस क्रॉस, 11 5 55 और 8 28 64। 55 में 64 में से 55 जाएगा, 9 होगा, 9 यूनिट। फिर ये देखो 11 से 15, दोनों 15 तो हम बोले थे कि इसका अंतर कर लो। 11 8 का अंतर कितना हुआ, 3, 15 3 45, 9 यूनिट बराबर 45, 1 यूनिट बराबर 5। देखो आया कि नहीं आया।
1 यूनिट बराबर 5। अब बी का पूछ रहा है तो बी कितना है, 8 यूनिट है। तो 8 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 8 पचे 40 वर्ष। कब, वर्तमान से 5 वर्ष पहले। तो तुम्हारा उम्र मान लो अभी 40 वर्ष के हो, ऐसे तो नहीं होंगे, लेकिन 40 वर्ष के हो कब, 5 वर्ष पहले। तो अभी कितना वर्ष के हो गए, 45 नहीं हो गए। तो वही 5 वर्ष इसमें भी जुट जाएगा जो 45। तो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट से आप आयु संबंधी प्रश्न भी आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मुझे दिखाना पड़ा था, ये जीडी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आ जाओ भाई, ये सेम टू सेम है, 12 वर्ष बाद और 8 वर्ष पहले। इस क्वेश्चन को बनाकर, एमटीएस का है, इस क्वेश्चन को बनाकर कमेंट बॉक्स में जरूर इसका रिप्लाई करना। तुम लोग लिख देना क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, ए बी सी डी। जो भी वीडियो देखेंगे वो निश्चित रूप से इसको आप लोग बनाइएगा। ठीक है, आप देख लीजिए, थोड़ा देर रुकते हैं, आप देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर बनाना होगा तो, या वीडियो को पॉज कर लीजिएगा बना के, या फिर आगे जो है। ठीक है, चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन जो, चलिए ये जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अलग हो गया है। ये हमेशा जब भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग जो है इसमें फंस जाते होंगे। तो आज जिस कॉन्सेप्ट से मैं बताने जा रहा हूं उससे आप कभी भी जो है फंस नहीं सकते हो। अब यहाँ ध्यान दो, क्या है, रबीना अपनी मासिक आय का 16.2/3% बचाती है। जब उसका मासिक खर्च 10% बढ़ जाता है, आय वही रहती है सेम टू सेम, तो एक महीना में 1275 रुपये बचा पाती है। उसका मासिक आय क्या है, अगर 100 मान के बनाओगे तो हमेशा फंस जाओगे। आपको करना क्या है, जो परसेंटेज दिया है उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है। अगर मान लो 1/6 तुमको नहीं आ रहा है तो ऐसे करना, 16×3=48 है, 2 50/3, परसेंटेज हटाओगे बटा में 100 हो जाएगा, 50 दूनी 100 यानी 1/6। लेकिन इसका फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना होगा, तो 1/6। तो यहाँ पर ध्यान दो क्या कर रहा है, मासिक आय का, यानी जिससे कंपैरिजन किया जाता है वो नीचे होता है, यानी आय तुम्हारी कितनी हो गई, 6, और जिसके बारे में बात की जाती है वो होता है ऊपर, यानी मासिक आय का इतना बचाती है, यानी कमाई है 6 तो बचाई है कितना, 1, बचाई है कितना, 1। तो निश्चित रूप से खर्च की होगी 6 में से, सपोज कीजिए कि आप 1 रुपया खर्च कर बचा लेते हो, तो निश्चित रूप से 5 रुपया क्या किए होंगे, खर्च किए होंगे, 5 रुपया खर्च किए होंगे। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आगे कहेगा ये तो यहाँ पर केवल खर्च बढ़वा रहा है, आगे बोलेगा कि आय भी बढ़ जाएगा, तो बचत में कितना % की वृद्धि होगी। तो इसमें मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा सटीक जो है, आप क्या करेंगे, अपना मर्जी से 2 जीरो यहाँ बैठा देंगे, दोनों सबको दे देंगे। क्योंकि जब परसेंटेज आगे बढ़ाएंगे तो जो परसेंटेज हटता है तो 2 जीरो को खा जाता है, 2 लड्डू को खा जाता है, इसीलिए 2 जीरो अपना मर्जी से जो है बढ़ाओ। अब कह रहा है कि मासिक खर्च 10% बढ़ जाता है, यानी 500 का जब 10% तुम निकालोगे, 500 का 10% निकालोगे तो 10 बचे 50, यानी खर्चा पहले 500 हो रहा था और 50 रुपया बढ़ गया, यानी अब खर्च कितनी हो गई, तो 550। अब देखो क्या कह रहा है कि आय वही रहती है जो पहले है, यानी आय पहले 600 है, बचत व्यय बढ़ गया 550। अब तुम्हारी बचत कितना हुई, तो 600 में से 550 घटा दिए, कितना हुआ, 50 हुआ, यानी बचत हुई 50 यूनिट, और वही बचत दिया है कितना, 1275, यानी 50 यूनिट का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1275। और आपसे पूछा जा रहा है क्या, मासिक आय, तो आय हम कितना लिए थे, तो 600 यूनिट लिए थे, तो 600 यूनिट बराबर हो 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1275, ये पहला नीचे होता है, बाद वाला वैल्यू ऊपर होता है। अब 0 से 0 काट देंगे, 5 से 12 काट देंगे, 12 में 1275 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 15,300। क्या आएगा, 15,300। एसएससी जीडी 6 दिसंबर 2021 शिफ्ट 2 का प्रश्न है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए, देखिए आगे ये भी कह सकता था कि आय में इतना वृद्धि किए हैं,
तो बचत में कितना वृद्धि होगी, ये आता, देख लेते कितना का वृद्धि होता है। आ जाओ, अगला क्वेश्चन वही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो यहाँ पर अब यहाँ देखो, एक आदमी अपनी आय का 65% क्या करता है, खर्च करता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में भी 10% की वृद्धि होती है। तो कह रहा है कि बचत में कितना की वृद्धि है। सीपीओ का क्वेश्चन है, 11 नवंबर 2021, ये भी शिफ्ट 1 का प्रश्न है। ठीक है, तब यहाँ ध्यान दोगे, 65%, 65%। अब इसको काटोगे तो 5 13, ये 20 से कटेगा। अब आय क्या होगी, नीचे वाली। अब ये क्या कह रहा है, खर्च करता है, यानी व्यय ऊपर होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बचत कह रहा था, इसीलिए बचत ऊपर रहा था। यहाँ पर खर्च कर रहा है तो खर्च ऊपर होगा। अब देखो बचत कितना हो जाएगा, यानी ये हो गया 20, ये हो गया 13, 20 में से 13 गया 7, 7 हो जाएगा बचत। मैं ये बोला हूं कि बार बार परसेंटेज दिया रहेगा, अगर ये लेकर चलेंगे फंस जाएंगे। दशमलव में या फ्रैक्शन में आपको बनाना पड़ेगा। उससे बढ़िया है कि डबल जीरो इसको मुफ्त में दे देते हैं, कट जाएगा। ये 1300 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा, इजी हो जाएगा आप। अब देखो ध्यान से पढ़ते चलो, आय में 20% की वृद्धि हो गई, यानी 20% जब करेंगे तो 2 परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो खाट जाएगा। यानी देख लो, आगे दिखा भी देते हैं, जैसे 2000 है का 20%, ध्यान दो, 2 जीरो कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। तो सीधे इस परसेंटेज में 2 जीरो हटा के गुना कर सकते थे। तो 20 में 20 से गुना किए, 20 20 400, यानी 400 की वृद्धि हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा, 2400। या डायरेक्ट आप ये भी कर सकते हो, कितना की वृद्धि हुई है, 20% का। पहले से वैल्यू कितना है, 100%, 20% वृद्धि हो गई, वैल्यू हो गया 120%, यानी 2000 का 120%। फिर 2 जीरो खत्म होगा, 120 में 20 से गुना करोगे तो 2400 होगा। ठीक है, उसी तरह तुम यहाँ पर आओ, व्यय में भी 10% की वृद्धि होती है, यानी 10 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 1430। अब देखो, आय भी मालूम हो गया, व्यय मालूम हो गया, बचत चाहिए। 2400 में से 1430 घटाएंगे, 970 आएगा। क्या आएगा, 970। अब कह रहा है कि बचत में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। पहले बचत कितना था, 700 था, अब 970 हो गया। कितना का वृद्धि हुआ है, 270 का। तो जो वृद्धि हुआ है वो ऊपर, बेस नीचे, परसेंटेज में बेस क्या है, तो 700 है। किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करना ही पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, 7 से काटेंगे, 7 तीर का 21, 6 आया, 7 8 56, यानी 38.5%। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर में होगा। तो ये जो है, हमेशा ये सब क्वेश्चन विद्यार्थी को देखते हैं कि हमेशा क्या रहता है, फंस जाता है, क्योंकि एक्स मानकर बनाते हो, फ्रैक्शन में पड़ जाओगे, भिन्न के जोड़ घटाव में ज्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो आपको वही फ्रैक्शन में चेंज करके डबल जीरो केवल मुफ्त में दे देना है, क्योंकि परसेंटेज हटेगा तो डबल जीरो खा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को अगर आपको देखना है, ठीक है, तो आप जो है पारा चंपारण वाले यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और लाइक बटन नहीं दबाए हो, लाइक बटन दबा देना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मत शेयर करना, अगर बहुत अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से एक शेयर का बटन होगा, दबा के अपने दोस्त यार भाई बंधु जो लोग होंगे सबको शेयर कर देना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद मेरे दोस्त।